बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? दैट आर दी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरिसिडल भी हो सकती हैं और बैक्टीरिस्टैटिक भी हो सकती हैं। बैक्टीरिसिडल ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? किल करती हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिस्टैटिक ड्रग्स जो होती हैं वो अरेस्ट करती हैं ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव जो होंगे उनकी थिन पेप्टाइडोग्लाइकन चेन होगी और वॉल होगी, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उनकी उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन चेन वॉल होगी। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कैसा होता है कि इसमें जो है वो सबसे पहले सेल वॉल होती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका जो टारगेट होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल हो सकता है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन हो सकता है, या जो है वो प्रोटीन्स हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है। तो जो अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें तो वो जो है वो क्या करते हैं? सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेल वॉल इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स जो हैं दीज आर दी पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, जिनमें जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल मिरामिक एसिड होता है। सब यूनिट्स होते हैं, ग्लाइकन चेन्स होती हैं, ग्लाइकन सब यूनिट्स होते हैं, और ये पेप्टाइडल लिंकेज होता है। दैट इज़ द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड की क्रॉस लिंकिंग जो है दैट इज़ द टारगेट ऑफ पेंसिलिन्स। ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड की पेंसिलिन का टारगेट है। तो जो पेंसिलिन हैं वो क्या करती हैं? वो टारगेट करती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स को, और पेप्टाइडेजेस जो हैं वो उनको जो है वो इनहिबिट करती हैं। उससे क्या होता है कि सेल वॉल नहीं बनती। जब सेल वॉल नहीं बनती तो सेल लाइसिस हो जाती है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। और एक और चीज़, पेंसिलिन ऑलवेज एक्ट ऑन द बैक्टीरिया दैट इज़ प्रोलिफरेटिंग। वो डिवाइडेड और ग्रोथ बैक्टीरिया जो ग्रो हो चुका है उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करती। और जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेंसिलिन, सबसे पहले हम जो है सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स, सेल वॉल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को। सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं तो उससे क्या होता है कि सेल लाइसिस हो जाती है। सेल लाइसिस जो है वो या तो जो है वो डायरेक्टली जो है वो क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे विद दी क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के साथ जो है वो क्रॉस लिंकेजेस, जो ट्रांसपेप्टाइडेजेस जो होती हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन जो होती है या क्रॉस लिंकिंग होती है, उसको जो है इनहिबिट करती हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि सेल वॉल नहीं सिंथेसाइज होगी, और जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स नहीं बनेंगी, और सेल लाइसिस हो जाएगी। या जो है सेल लाइसिस जो है वो हो सकती है थ्रू दी एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन जो है वो दैट आर दी इंजाइम्स। ऑटोलाइसिन जो हैं ये क्या हैं? डिग्रेडेशन इंजाइम हैं दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं? दैट टेक पार्ट इन दी सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं ये। बट if there is in the presence of penicillin and the absence of cell wall, तो ये ऑटोलाइसिन जो है वो ऑटो डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है कि सेल जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है सेल वॉल का। उसके अलावा जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन दी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो होती है बिटवीन दी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है दैट इज़ द मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो इनके दरमियान जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं? सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो है पेनिसिलिन जो है उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके इंटरफेयर करके जो है वो उनको जो है इनहिबिट कर देती हैं। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो हैं ये बैक्टीरियल इंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो बैक्टीरिया के उनको जो है वो बनाते हैं। इस तरह अगर वो इनहिबिट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो है वो सेल लाइसिस हो जाएगी। उसके अलावा जो है अब हम पेनिसिलिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है। ठीक है। दैट इज़ द बीटा लैक्टम रिंग। इसको हम क्या कहेंगे? बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है। और इसके साथ जो है यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे एक साइड चेन होती है। ये साइड चेन जो है वो डिपेंड करती है, जो उस पर डिपेंड करती है इसकी स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम जो है इस पर डिपेंड करता है। आइदर इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम और आइदर इट इज़ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये आर जो है दैट इज़ द साइड चेन, यही जो है ये डिसाइड करेगा कि जो है वो ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। उस पर जो है ये क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कितनी ज़्यादा स्टमक की एसिडिटी में स्टेबल है, और जो है उसकी एफिकेसी कितनी है। ये सारा कुछ जो है ये आर ग्रुप पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है ये एक रिंग होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। थायोजोलिडीन रिंग होता है, ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं इसका, बीटा लैक्टोमेन, थायोजोलिडीन रिंग। उसके बाद जो है पेनिसिलिन जो है इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस आर ग्रुप। ये आर ग्रुप जो है, अब उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट आर ग्रुप पेनिसिलिन्स आर डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन्स आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल में जो है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आती हैं। उसके बाद जो है दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द नेचुरल एंड द सेकंड इज़ द एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन एंटी स्टेफाइलोकोकल है। एंटी स्टेफाइलोकोकल के बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। और फोर्थ वन इज़ दी एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन है। एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन है, ठीक है। एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन हैं, उस नेचुरल पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आ रही हैं। एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन में मेथिसिलिन एंटी स्टेफाइलोकोकल में मेथिसिलिन है। उसके बाद जो है नेफिसिलिन है। डिक्लोक्सासिलिन है, ठीक है। ये जो है ये बीटा लैक्टामेसेस एंटीबायोटिक्स हैं। बीटा लैक्टामेसेस एंटीबायोटिक्स आर दोज दैट इनहिबिट दी, दैट कॉज दी इनहिबिशन ऑफ द लैक्टामेसेस। लैक्टामेसेस जो हैं वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये जो है ये बीटा लैक्टामेज एंटीबायोटिक्स हैं। तो इनमें जो है ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो हैं वो उनकी मिनिमल एक्टिविटी होती है फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फॉर द ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस। उसके अलावा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, उसमें जो है एम्पीसिलिन और अमॉक्सिसिलिन आती हैं। एम्पीसिलिन अमॉक्सिसिलिन आती हैं। ये जो है एम्पीसिलिन और अमॉक्सिसिलिन जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए और प्रोफाइलैक्टिकली डेंटल सर्जरीज़ वगैरह जो है ना उनके लिए ये यूज़ की जाती हैं। इनके अलावा जो है वो अगर बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो जाए तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कैसे हो सकता है, वो प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू दीज पेनिसिलिनेसिस। तो उसमें जो है वो ये फार्मूलेशंस अगर बनाई जाए ऐसी कि जो है वो कम्बिनेशन हो जाए इनका क्लेविलोनिक एसिड के साथ, तो उससे क्या होता है कि क्लेविलोनिक एसिड हैज़ नो एंटीबैक्टीरियल एक्टिव बट दीज हैव। तो क्लेविलोनिक एसिड जो है वो क्या करेगा, वो उनके साथ एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाएगा और जो है वो एंटीबायोटिक्स फ्री फॉर दी अटैक टू दी बैक्टीरिया। उसके बाद एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं। एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन्स जो हैं वो ये पेनिसिलिन जो है इसमें पाइपेरिसिलिन आती है और टाइकार्सिलिन आती है। पाइपेरिसिलिन और टाइकार्सिलिन आती है।
ये जो है इनकी एक्टिविटी होती है अगेंस्ट दी सोडोमोनास आर्जिनोसा। पाइपेरिसिलिन जो है मोस्ट पोटेंट है एंटीबायोटिक है और ये जो है अफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बट दे आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट द क्लेप्सिलिया। इसके अलावा जो है ये ड्रग्स जो है रेजिस्टेंस जो है इनमें डेवलप हो जाती है, इनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है? रेजिस्टेंस जो है वो या नेचुरल होती है या एक्वायर्ड होती है। नेचुरल जो है वो कैसे होती है? नेचुरल रेजिस्टेंस पेनिसिलिन से जो है वो ऐसे होती है कि अगर जो है वो नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल ही ना हो तो जो है वो नेचुरली वो रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली अटैक ही पेप्टिडोग्लाइकन चेन्स पे करना है। जब वही नहीं होगी तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि प्लाज्मिन मीडिएटेड बीटा लैक्टामेजेस होते हैं। बीटा लैक्टामेजेस वो होते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग जो है वो एंटीबायोटिक का उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इनके अंदर जो एक्वायर्ड होते हैं, जब एक में होगा तो जब मल्टीप्लिकेशन होगी इन स्ट्रेन्स की, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की, तो वो जो है वो डिवाइड होगा और इस तरह रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जो है वो डिवाइड हो गए, मोर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करेंगे। बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी क्या होती है? बीटा लैक्टामेजेस अब जो पेनिसिलिन है उनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। तो जो पेनिसिलिनेजेस हैं उनके अंदर जो है वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी होती है। बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी क्या होती है कि फैमिली ऑफ बैक्टीरिया एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो साइक्लिक अमाइड बॉन्ड को, बीटा लैक्टम रिंग का जो अमाइड बॉन्ड है इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। साइक्लिक अमाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी है एंटीबायोटिक की वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी। यही जो है मेजर कॉज है रेजिस्टेंस पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस की। कुछ बीटा लैक्टामेजेस जो हैं वो पुअर सबस्ट्रेट हैं फॉर दी बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स के लिए। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं फिर अफेक्टिव होती हैं, उनमें जो है रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके अलावा अगर जो है ड्रग की परमेबिलिटी, एक तो ये हो गया कि अगर बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी हो बैक्टीरिया की तो वो जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि डिक्रीज़ परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो परमिएबल ही ना हो बैक्टीरियल सेल में, तो उससे क्या होगा? पेनिट्रेशन ही ना हो सके एंटीबायोटिक की, तो उससे क्या होगा कि वो अफेक्टिव नहीं होगी, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। तीसरा है आल्टर्ड प्लाज्मा बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो अगर अपना मॉडिफाइड हो जाएं तो उनकी एफिनिटी जो है लोअर हो जाएगी। पेनिसिलिन उनके ऊपर उनसे बाइंड नहीं कर सकेंगी, उससे उन्हें इनएक्टिव नहीं कर सकेंगी, जिससे जो है बैक्टीरियल सेल वॉल